हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सेहतनामा में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ेंगे ओम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के एमसीएच बने प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर कमलेश, बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। और कॉस्मेटिक सर्जन हैं आप, तो बड़ी क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी है क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। हम सुनते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कराई, कुछ हम सुनते हैं कुछ फेल हो गई, कुछ हम सुनते हैं कि बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो गई। और ख़ासकर मैं बॉलीवुड की फिल्मों में जब छोटे थे तो देखते आते थे कि प्लास्टिक सर्जरी हुई और शक्ल बदल गई, तो उससे और भी ज़्यादा उत्सुकता आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये मुझे बता दीजिए आसान भाषा में कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी की एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से से निकाल के उससे दूसरे हिस्से को बना सकते हैं। प्लास्टिक मीन्स टू मोल्ड, मतलब हम किसी भी हिस्से को मोल्ड करके उससे हम दूसरा हिस्सा बना सकें। ये बेसिकली प्लास्टिक टर्मिनोलॉजी में आता है। इसके कई सारे टाइप्स हैं। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर माइक्रो सर्जरी आती है जिसमें हम खून की नसों को जोड़ के सर्जरी करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी आती है जिसके जैसा आपने बोला कि चेहरा बदल देते हैं, सुंदर बना देते हैं, बॉलीवुड में बहुत चलता है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। ये टाइप ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ही है। एक टाइप और है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ज्यादातर मरीजों को इसी की जरूरत पड़ती है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब बनाना। हाथ कट गया, उंगलियां कट गई, फटाके से जल गए, फटाका हाथ में फूट गया, उंगलियां पूरी तहस नहस हो गई, तो इसको वापस बनाना, ये आता है रिकंस्ट्रक्शन। ये प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, अब जरा इनको मैं थोड़ा डिफरेंशिएट में क्या अंतर होता है, किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, ज़रा मैं विस्तार से आपसे जानने की और समझने की कोशिश करूंगी। पहले तो हम प्लास्टिक सर्जरी, जिसको हम लोगों ने सुना है फला एक्टर ने अपने लिप्स की सर्जरी कराई, अपनी नोज़ की सर्जरी कराई, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो सबसे पहला सवाल ये, सर्जरी के बारे में तो पूछूंगी, सबसे पहला सवाल ये कि ये कितनी सेफ रहती है। किसी भी अन्य सर्जरी की तरह प्लास्टिक सर्जरी भी सेफ है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा प्लास्टिक सर्जरी बाकी सर्जरी से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मरीज रहते हैं वो बाकी तरीके से फिट रहते हैं, मतलब उनको बाकी ज़्यादा बीमारियां रहती नहीं हैं। तो कंपैरेटिवली फिट मरीज में हम ऑपरेशन करते हैं तो ये बहुत ही सेफ है। किसी भी सर्जरी में रिस्क रहता है। ज़्यादातर सर्जरीज इमरजेंसी में होती हैं, ट्रॉमा हो गया या कुछ हो गया, जिसमें अपने को पता नहीं रहता मरीज कितना फिट है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की खास बात यही है, हम पहले पूरा प्री ऑप वर्कअप करते हैं, पेशेंट की सारी जांच करते हैं वो फिट है कि नहीं है, उसके बाद ही हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बाकी सर्जरियों की अपेक्षा ज़्यादा सेफ है। बाकी सर्जरी की अपेक्षा ज़्यादा सेफ है, ये आपका कहना है। अब थोड़ा और जानकारी सर्जरी से लेके, मान लीजिए किसी की नोज़ की सर्जरी हुई है या किसी की लिप्स की सर्जरी हुई है, कितनी देर में ये सर्जरी होती है? सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद क्या कुछ अंतर रहता है? और सर्जरी के बाद किस तरह का जीवन हो जाता है और कितने समय के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सर्जरी में कितना टाइम लग रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की सर्जरी में क्या करना है। नाक पूरा बनाना है, नाक में थोड़ा सा चेंजेस करना है कि नाक में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना है, इस पर डिपेंड करेगा सर्जरी कितनी देर चलेगी। ज़्यादातर सर्जरी आधे से 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। वैसे ही लिप की भी सर्जरी है। जैसे मान लीजिए क्लेफ्ट लिप, अगर मैं कटे होठ या तालू वाले बच्चों की बात करूँ, जिसमें जन्म से ही होठ कटा हुआ रहता है बच्चों का, सामान्यतः हम ये ऑपरेशन 3 महीने के बच्चे में करते हैं, जिसमें मुश्किल से हमको 20 मिनट लगता है। तो सर्जरी में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। और प्लास्टिक सर्जरी की खास बात यह है कि हमको इसका रिजल्ट तुरंत दिखता है, मतलब जैसे ही मरीज ऑपरेशन थिएटर से आता है उसको अपने चेहरे में बदलाव नज़र आ जाता है तुरंत। तो ये इसकी खास बात है। जो बच्चा, जैसे कटे पटे होठ और तालू की बात करूं, जो बच्चा मान लीजिए लेट उम्र में जिसका ऑपरेशन हुआ, या जिसके माँ बाप उस अपने बच्चे को देखते हैं ऑपरेशन के पहले, और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर उसको लाया जाता है, उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका रहता है, एक सामान्य बच्चे की तरह हो जाता है। तो उनके माँ बाप के चेहरे की खुशी तुरंत ही देखते बनती है।
सर्जरी बाकी सर्जरियों की तरह ही है। ऑपरेशन के पहले 4 घंटा हम खाली पेट रखते हैं, खून की और बाकी जांच कराते हैं, और ऑपरेशन के बाद 4 घंटा फिर खाली पेट रखते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें बहुत ही सामान्य हैं। थोड़ी सी घाव की साफ सफाई करनी है, मलहम लगाना है, कुछ दवाइयाँ हम एंटीबायोटिक खाने के लिए देते हैं जो 3 से 4 दिन चलती है। उसके बाद मरीज पूरी तरह नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। डॉक्टर, बहुत सारे केसेस में, खासकर मैं एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करूं, उस केसेस में ये देखने को मिलता है कि सर्जरी करवाई और सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई। ये कब होता है कि सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई? सर्जरी तो इसलिए करवाई गई कि आप खूबसूरत दिखें, लेकिन वो कुछ और करवाना चाहा और कुछ और हो गया। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया, हर सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं। प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा है कि सर्जरी जो हो रही है, ओवरऑल नंबर देखें आप, मान के चलिए 100 अगर सर्जरी हो रही है तो ज़्यादातर मरीज बताते नहीं है कि हमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, तो वो पता नहीं चल पाता है पब्लिक को। वही खबरें बाहर आ पाती हैं जिनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया या करा कुछ और रहे थे और हो कुछ गया। ये 100 में से 1% केस में भी नहीं होता है ऐसा। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसे केसेस बहुत कम हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, लेकिन चूंकि वही खबरें मीडिया में आती हैं, उसी का अपने को पता चलता है, तो हमको लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर, 2-3 चीज़ें और ज़रा मैं समझना चाहूँगी। वो ये कि एक तो जो मैं बात कर रही थी कि हमने मूवीज़ में देखा करते थे कि प्लास्टिक सर्जरी और शक्ल चेंज हो गई। क्या ये मुमकिन है कि प्लास्टिक सर्जरी से पूरा का पूरा चेहरा चेंज हो सकता है? दूसरा जो आपने कहा था कि एक तो होता है कि हम सर्जरी करते हैं, दूसरा एक और आपने बताया था कि जैसे उंगली टूट गई तो उसको बनाकर लगाना आर्टिफिशियली। ये कितना सक्सेसफुल है कि आर्टिफिशियली आप किसी पार्ट को बनाकर उसको लगा रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, ये कितना सक्सेसफुल रहता है? जी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है चेहरा बदल देना, ये बिल्कुल सक्सेस है। ऑल ओवर वर्ल्ड 4 से 5 केसेस ऐसे किए जा चुके हैं। लेकिन जैसा मूवीज में दिखाया जाता है कि पहले हीरो सुंदर ही था लेकिन बस उसको चेहरा बदलना था और उसने बदल लिया, ऐसा नहीं होता है। ये सर्जरीज उन्हीं लोगों में की गई है जिनका चेहरा इतना डरावना हो चुका है कि वो अपना चेहरा बाहर दिखा नहीं सकते। उन्हीं लोगों में ये सर्जरीज की गई हैं। इसमें दूसरे मरे हुए मरीज का चेहरा निकाल के जिसका चेहरा अपन बदलना है उसके चेहरे में लगाते हैं। माइक्रो सर्जरी के द्वारा ये किया जाता है और ये सक्सेस है। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बस हमको चेहरा बदलना है और हम बदल सकते हैं, वैसे लोगों के लिए ये ऑपरेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने कहा कि कोई बॉडी पार्ट है, मान लीजिए उंगली है, उंगली टूट गई है और अगर उसको लगाना है तो वो भी जी हाँ, मुमकिन है। जैसे उंगलियां का आप उंगलियों के लिए आपने पूछा, जी, उंगलियों का जो मैं बनाने की बात कर रहा था, आर्टिफिशियल की बात नहीं की मैंने। मैं नेचुरल तरीके से अपने ही शरीर के हिस्से से बात की। हमारा शरीर का हिस्सा सबसे सुटेबल कैंडिडेट है वापस अपनी ही उंगली बनाने के लिए। मान लीजिए उंगली इतनी टूट गई है कि उसको वापस रिपेयर नहीं किया जा सकता, या पूरी कट के अलग हो गई है और मरीज हमारे पास 6 घंटे से ज़्यादा लेट आता है, उंगली पूरी काली हो चुकी है और हम उसको वापस नहीं जोड़ सकते माइक्रो सर्जरी के द्वारा। तो इस कंडीशन में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है हम दूसरी उंगली को, जैसे अंगूठा अगर चला गया है तो हम दूसरी उंगली से अंगूठे बना सकते हैं, उसको अंगूठे की तरफ ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में हाथ में अंगूठा होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए वो भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो पैर की उंगलियों को निकाल के हम हाथ की उंगलियां बना सकते हैं। ठीक है, लॉस होगा, पैर की उंगली चले जाएगी, पैर में उंगली नहीं दिखेगी एक, लेकिन हाथ की उंगली ज्यादा जरूरी है काम करने के लिए, तो हम पैर से निकाल के हाथ की उंगली बना सकते हैं। मान लीजिए कुछ मरीज चाहते हैं कि नहीं, हम उंगली नहीं निकालेंगे, पैर की उंगली भी हम चाहते हैं, हम हाथ की उंगली भी चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है, जैसे हम जांघ की मांस ले सकते हैं, छाती का, पेट का मांस ले सकते हैं। इसमें से हम उंगलियां बना के मरीज के शरीर में लगाते हैं। एक चीज और, कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ लोग इसलिए भी करवाते हैं, खासकर जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं में देखने को मिलती है चीज़। अब बोटॉक्स वगैरह भी करवाते हैं ताकि झुर्रियाँ ना दिखें, ज़्यादा समय तक जवान रहें। ये सब कुछ
कितना सही है, क्योंकि जाहिर है प्रकृति के अगेंस्ट तो आप जा ही रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने तो एक उम्र दी है और एक उम्र के बाद वो ढलनी शुरू हो जाती है एक समय के बाद। तो अब क्योंकि काम ऐसा है तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बोटॉक्स करवाते हैं, जो स्किन टाइटनिंग करवाते हैं, ये सब कुछ कितना सक्सेसफुल रहता है और इसको करवाने के बाद फिर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, मानव ऐसा ही है, उसको सुंदर दिखने की चाहत हमेशा से रही है। बल्कि मैं तो बोलूँगा कि ये वरदान है कि इस टाइप की चीज़ें आ गई हैं कि हम जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। किसी को जवान दिखना है 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, तो हम अब उसको मना नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल, हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको बोटॉक्स का ऑप्शन दे सकते हैं, फेस लिफ्ट का ऑप्शन दे सकते हैं, ब्रो लिफ्ट का ऑप्शन दे सकते हैं। और जितना मैंने देखा है पूरी सेफ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट नील है, मतलब जीरो तो नहीं बोलूँगा लेकिन जीरो के लगभग ही है। आप ऐसा समझ लीजिए, आप रोड में निकल रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है, तो क्या आप घर से निकलना बंद कर देंगे? रोड अच्छी बन रही है, लोग और तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट का खतरा और बढ़ रहा है, तो क्या आप रोड बनाना बंद कर देंगे? नहीं ना, ये वैसा ही है। तो आप कॉस्मेटिक सर्जरी से डरिए बिल्कुल नहीं, ये सेफ है और कराने के बाद बहुत ज़्यादा सावधानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं डॉक्टर, तो कितनी कॉस्ट इसकी आती होगी? चाहे हम फेस लिफ्टिंग की बात करें या हम बात करें बोटॉक्स की, क्या कॉस्ट रहती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुत बड़ा मिथ यही है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही महंगी सर्जरी है और बहुत ही कम लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि सिनेरियो अब चेंज हो चुका है। कॉस्मेटिक सर्जरी अब हर राह चलता आदमी कराने लगा है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे पास कैसे कैसे मरीज आते हैं। कई मरीज इतने गरीब रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बेटियों की शादी में दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे पास आते हैं कि सर इसकी थोड़ी सुंदर कर दीजिए, इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी कर दीजिए, और बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते हैं उसको। तो शादी के पहले वो करवा के जाते हैं ताकि बच्ची की शादी अच्छी जगह हो सके। नॉर्मली 15,000 से लेकर 50,000 तक, 1 लाख तक ही खर्चा इसमें जाता है, जो आज हर आदमी की पहुंच में है। यानी कि अफोर्डेबल है ये। डॉक्टर, एक और चीज़ आपने कहा था कि बिल्कुल ये संभव है, ऐसे 4-5 केसेस भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसमें इंसान का चेहरा ही बदल गया है और ये सक्सेसफुल भी रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी खबरें हम पढ़ते हैं, बहुत केसेस आपने ऐसे सुने भी होंगे, एसिड अटैक के केसेस, जिसमें एसिड अटैक हुआ है फीमेल्स पर, बहुत सारे उदाहरण हैं उसके। तो क्या उस कंडीशन में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि वहाँ नहीं हो सकती है, या वहाँ पर भी है, ताकि वो जो लड़कियाँ हैं जिन्होंने जो आज भी उसी खौफ में जीने को मजबूर हैं, अपना चेहरा नहीं देख पाती हैं? जी, जैसा मैंने बताया, इसमें मरे हुए इंसान का चेहरा निकाल के दूसरे मरीज पे लगाया जाता है। तो जैसे बाकी ट्रांसप्लांट है, जैसे आप किडनी ट्रांसप्लांट से समझ लीजिए, दूसरी के किडनी हम लगाते हैं तो मरीज को जीवन भर इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब अपनी इम्यूनिटी कम करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिसका मंथली खर्चा 8 से 10,000 रुपये का होता है। तो अगर आपने चेहरा बदलवाया तो आपका महीने का 10,000 रुपये का खर्चा फिक्स हो जाता है। प्लस इम्यूनिटी कम करने से कुछ इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, कुछ कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ऐसे मरीजों के लिए वो नहीं है। जैसे आपने पूछा एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए क्या है, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी की प्रोसेस हैं, जिसमें हम उन्हीं के शरीर से मांसपेशियाँ निकाल के, चमड़ी निकाल के उनके चेहरे को वापस सुंदर कर सकते हैं। और ज़्यादातर मरीज यही कराते हैं। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है उनका चेहरा वापस ठीक हो सकता है, तो प्लास्टिक सर्जन्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं और वो ये करवा नहीं पाते हैं। शर्म के मारे और कुछ बाकी परिस्थिति के कारण वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं और डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहता हूं, अब अपने आसपास के किसी भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं और देखें आपके चेहरे को किस तरीके से वापस पहले जितना नहीं लेकिन लगभग वैसा बनाया जा सकता है। एक चीज़ और, फैट कम करने के लिए
बहुत सारी लेडीज़ कराती हैं आफ्टर डिलीवरी बेली फैट कम करने के लिए या एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए। खासकर वो लोग जिनको लगता है कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खाने पे कंट्रोल नहीं है, उनको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे, आप जाएं और आप अपने एक्स्ट्रा फैट निकलवा के आ जाएं, आप खूबसूरत भी रहेंगे और आप अपने हिसाब से जी भी सकते हैं। ये कितना सही है और ये कैसे संभव है? देखिए, जैसे मैंने बोला, सुंदर दिखने की चाहत हर किसी को है और ख़ासकर लड़कियों को। माँ बनने के बाद एक औरत के शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिससे कभी कभी उनको लगता है कि ये हमने क्या कर लिया, हमारा शरीर पूरा खराब हो गया। कई लोग माँ बनने से इसलिए भी दूर भागते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा भागने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चेंजेस आते हैं हम कॉस्मेटिक सर्जरी से, प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। टमी टक कर सकते हैं, लाइपोसक्शन कर सकते हैं, जिसमें हम एक पतली सी पाइप अंदर डालते हैं पेट के, जहाँ पे फैट है वहाँ पे कुछ दवाइयाँ डालते हैं, जिससे वो फैट गल जाता है और बस हम उसको सक्शन मशीन से बाहर खींच लेते हैं, जिससे मरीज वापस पहले की तरह स्लिम ट्रिम हो सकता है। और ये टोटली सेफ है, डे केयर प्रोसीजर है। आप सुबह आइए, दोपहर तक कराइए और शाम तक आप वापस घर जा सकते हैं और अपना नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो फिर ये जो प्रोसीजर है, इसके बाद कोई किसी तरह का परहेज या कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो डॉक्टर्स बोलते हो कि इन सब का ख्याल रखना है कुछ दिन तक, या फिर ऐसा कि आपने कहा सुबह आइए, दोपहर तक प्रोसीजर हुआ, शाम तक घर गए और नेक्स्ट डे से आप अपना एक नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं? जी, कुछ सावधानियां तो रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम अंदर से फैट निकाल लिए हैं तो थोड़ा सा वहाँ स्पेस बन जाता है, जिसमें कभी कभी पानी भरने का, या जैसे अपन सीरोमा बोलते हैं, उसका चांस रहता है। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहिए। तीसरे दिन, 7वें दिन एक बार विजिट करना पड़ता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि सब सही है तो नहीं, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ सीरोमा तो नहीं बन रहा है। तो माइनर अगर सीरोमा बन गया तो सुई से हम माइनर तो पानी निकाल देते हैं। इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक बढ़ा लेते हैं। तो छोटी मोटी तकलीफें हैं जिसके लिए डॉक्टर से टच में रहने की ज़रूरत है। और ये पूरा ट्रीटमेंट होता है कि ये पेनफुल होता है या फिर ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा? नहीं, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है, इसमें दर्द नहीं होता है। बेहोशी की दवाइयों का हम यूज़ करते हैं, जिससे मरीज को कुछ भी पता नहीं चलता। तो मतलब ये एक रास्ता उन लोगों के लिए जो अपने वजन तो कम करना चाहते हैं। तो और एक चीज़ और डॉक्टर, मान लीजिए किसी ने ये ट्रीटमेंट लिया आपसे और वो उसका फैट तो चला गया, बॉडी शेप में आ गई, तो क्या कुछ समय बाद फिर वो फैट आने के चांसेस रहते हैं? मतलब अगर आपको फिर मोटा नहीं होना तो फिर आपको अपनी डाइट वगैरह कंट्रोल करना होगा, या फिर उसके बाद फैट नहीं आएगा? जी, सामान्यतः 8 से 10 साल तक दोबारा फैट आने का चांस बहुत कम रहता है। ऑब्वियसली अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, डाइट कंट्रोल में रखेंगे, थोड़ा रेगुलर हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो दोबारा ये कभी नहीं होगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। डॉक्टर, इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में आप कुछ खास बताना चाहें? क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अब लोगों के मन में एक डर भी होता है, क्योंकि आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ तो हो ही रही है, तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स? नहीं, देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए वही लोग हमारे पास आते हैं जिनको अपने शरीर में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, चाहे वो नाक हो, चाहे आँख हो, चाहे होठ हो, चाहे अपना मोटापा हो या शरीर हो। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो इससे ग्रसित तो हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं अंदर ये है जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराता है, जिसकी वजह से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फील्ड में काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उनकी एफिकेसी कम होती है, काम करने की ताकत उनकी कम होती है। तो ऐसे लोगों को कॉस्मेटिक सर्जरी से फ़ायदा होता है। सुंदर होकर वो अपने जाते हैं, अपने फील्ड में अपना काम करते हैं और ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात हमेशा की जाती है, तो मुझे लगता है इसकी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत कम है। ज़्यादातर उन लोगों के साथ ये ज़्यादा है जो ऐसे क्लिनिक में जा रहे हैं जहाँ प्लास्टिक सर्जन नहीं है या क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। स्किन क्लिनिक में चले जा रहे हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर्स में जाके लोग अपना कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ले रहे हैं, जो कि गलत है। आप प्रॉपर एक प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाइए, चेक कीजिए उनकी डिग्री क्या है, वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं है जिस सर्जरी के लिए जो आप करवाना चाहते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
एक चीज़ और डॉक्टर की सर्जरी के बाद क्या मेडिकेशन भी होता है, मेडिसिन पे रहता है? जिसने भी सर्जरी कराई हो कुछ समय तक मेडिसिन लेनी होती हैं? जी, जैसे मैंने बताया 3 से 5 दिन के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। नॉर्मली दर्द की दवाइयाँ 1 आध दिन ही ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद हम बंद कर देते हैं, दर्द बंद हो जाता है। तो एंटीबायोटिक डिपेंड करता है, किसी को हम 1 या 2 डोज ही देते हैं, किसी को 3 से 5 दिन तक देते हैं, और मरीज की अवस्था के अनुसार। बिल्कुल, यानी कि हम ये माने इस प्रोग्राम के जरिए कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ वेरी सेफ और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिना किसी डाउट के जाया जा सकता है डॉक्टर के पास उन लोगों को जिनको लगता है उनको ज़रूरत है इस सर्जरी की। जी डॉक्टर, एक चीज़ और, क्या सर्जरी होने से पहले कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं पेशेंट के? उस सब की जांच होती है, चाहे जैसे एक नॉर्मल ऑपरेशन से पहले हर प्रोसीजर से पेशेंट को गुजरना पड़ता है, काफ़ी जांच होती है, एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भी तब तक साइन नहीं करते जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। तो क्या इसमें भी इस तरीके से पहले तमाम जांचें होती हैं? जी, अगर मरीज को बेहोशी की दवाइयाँ देनी है तो ये सारी जांच करानी जरूरी है, जिसमें कुछ खून की जांच होती है, सीबीसी, आरबीएस, वायरल मार्कर, लीवर, किडनी की जांच हम करके देख लेते हैं, चेस्ट एक्सरे देख लेते हैं कि फेफड़े आपके ठीक हैं कि नहीं। तो ये बस सामान्य जांच है जो किसी भी सर्जरी के पहले की जाती हैं। और एक चीज़ और कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई अपने कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ बढ़ना चाहे तो क्या वो सेफ होगा या फिर उनको रुकना चाहिए अपने डिलीवरी तक? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कॉस्मेटिक सर्जरी सेफ है, लेकिन ये इमरजेंसी नहीं है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो पहले देखा जाएगा कि ऐसा कौन सी सर्जरी वो करवाना चाहती है जो उसको इस समय अभी बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी इमरजेंसी नहीं है, तो हम उसको यही एडवाइस करेंगे कि आप रुक जाइए, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखिए, और एक बार डिलीवरी के बाद फिर आप जैसा चाहेंगे हम वैसा कर देंगे। तो उस समय हमारी राय यही रहती है कि अभी रुक जाया जाए, हड़बड़ी ना मचाई जाए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पेट में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हम अननेसेसरी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो यानी कि रुका जा सकता है। डॉक्टर कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारे जो डाउट्स थे उनको आपने क्लियर किया कि कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है, कैसे होती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और फिलहाल सेहतनामा में इतना ही। बाकी खबरों को लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।